अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे मलेशिया, वहाँ के हालात का पता करेंगे क्या चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हालात है आजकल? जो सियासी पनाह वाले लोग पाकिस्तानी वहाँ पे गए हुए हैं, उनके कोई केस वगैरह मंजूर हो रहे, वो आगे जा रहे हैं? जी सर बिल्कुल। अब पहले से ना इस काम में बेहतरी आई है। अच्छा। पहले कोरोना की वजह से बहुत मतलब इसमें कमी थी, लेकिन अब पहले से बेहतर है। तो काफ़ी लोगों को कॉल्स वगैरह आ रही हैं। और तकरीबन अब जिस हल्के में मैं रहता हूँ वहाँ से 3 से 4 फैमिलियों को रिसेटलमेंट की कॉल भी आ गई है। तो तो किन अब किन हालात पहले से काफ़ी बेहतर है। कौन से ममालिक में वो जी आगे जा रहे हैं? सर वो अमेरिका और कनाडा ज़्यादातर, कनाडा अच्छा। की है ज़्यादा डिमांड ना। अच्छा, ये बताइए कि अभी भी वहाँ जेलों में कुछ पाकिस्तानी कैद है या सब बाहर आगे हुए हैं? कोई आपके इल्म में हो जो? अरे इस इलम में तो पाकिस्तानी कम ही है जेलों में, लेकिन बहुत कम है। अच्छा। तो काम वगैरह के क्या हालात है? कोरोना में तो काफी मुश्किल थी पाकिस्तानियों को वहां पे ना। जी जी सर, पहले मुश्किल थी लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ गई है लाइफ ना अपने वापस जैसे पहले थी ना। हम्म। तो मार्क्स वगैरह अब सब कुछ खत्म हो गया और काम की पहले जैसा हो गया। अच्छा। तो ये तो इजी मिल बताइए जाता कि है काम। लोग अभी भी हाँ आ रहे हैं वहां पे? मलेशिया में पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं अभी भी? जी जी सर, बहुत आ रहे हैं मलेशिया से। पाकिस्तान से नहीं, सिर्फ इंडिया ने इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ से ना काम के लिए और विजिट के लिए काफी आ रहे हैं लोग। अच्छा, काम यहाँ बहुत ज्यादा है? जी सर, काम तो है यहाँ पे, अच्छा भी है और ज्यादा यहाँ पे लोगों की जरूरत भी है। उसकी वजह ये है कि ये कोरोना की वजह से ना, पहले कोरोना के दरमियान बहुत से लोग वापस चले गए हैं, तकरीबन 2 ढाई 3 लाख के करीब लोग ना अच्छा। यहाँ से मूव कर गए, अपनी कंट्रियों में वापस चले गए। हम्म। तो एक और चीज बताएं कि कितनी देर में जब कॉल आ जाती है तो ये जो लोग दूसरे ममालिक में आगे जाना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो फिर कितना टाइम लग जाता है इनको तकरीबन? सर इनका कोई कंफर्म डेट नहीं है, टाइम नहीं है। हम्म। जिनका मेडिकल का है और स्पॉन्सर का है, इनका तकरीबन 5 से 7 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम। अच्छा। काफी वक्त लग इससे जाता पहले है। पहले भी हो सकता, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। हम्म। और जो हम नॉर्मल जैसे बैठे हुए हैं इनका कोई पता नहीं है, 10 साल भी बैठे हुए हैं, 12 साल भी हो गए हैं। हम्म। अच्छा, जो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे? नहीं, प्रॉब्लम तो सर किसी के लिए भी नहीं है। फैमिली के साथ थोड़ा सा होता है इशू इधर हम्म। रिहाइश में, बाकी और कोई इशू नहीं है। सिंगल भी ठीक है, फैमिली वाला भी बेहतर है, यहाँ पे मसला कोई भी नहीं है। अच्छा, तो जो लोग नए आते हैं वो भी वही तरीका कार है जो जी पहले जी। वाला है कि आके यहाँ सियासी पनाह जो यूएन का ऑफिस है वहां पे जमा करवाते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन? हाँ जी ऐसे ही है सर, बिल्कुल। वो पहले यूएनओ जाना पड़ता है उनको, उसके बाद वो उनको कार्ड वगैरह देते हैं अपॉइंटमेंट का। अच्छा। तो वो महीने दो बाद उनको 6 महीने भी लग सकते हैं। मुझे खुद 1.5 साल बाद कॉल आई है, अच्छा। 1.5 से 2 साल बाद, हम्म। अपॉइंटमेंट कार्ड के बाद। तो यहाँ रहायश वगैरह का कोई मसला नहीं? मकान वगैरह मिल जाते रहने के लिए सस्ते? जी सर, मिल जाते हैं, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। सिंगल रूम भी मिल जाते हैं लड़कों को, फैमिलियों के लिए भी अच्छे हैं, यहाँ पे हर चीज मिल जाती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं। एक और बताइए कि यहाँ भी बिजली पानी का मसला जिस तरह पाकिस्तान में है, या यहाँ ये मसला कोई नहीं है? नहीं नहीं सर, इधर कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इधर बहुत ज्यादा सुकून है पाकिस्तान की निस्बत ना। हम्म। ना बिजली जाती है, ना पानी का मसला है, ना गैस का है। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये मिलावट वगैरह भी यहाँ पे सिलसिला चलता है जिस तरह पाकिस्तान में, कि ये खालिश चीजें हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छी है, बेहतर है। यहाँ पे लोग सारे पढ़े लिखे हैं, चाइनीज हो गए, मलाई लोग, लेकिन वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है इधर। अच्छी चीज देते हैं यहाँ आ, पे, लोगों की कदर है, लोगों की कदर करते हैं। जी। आपके ख्याल में वहां से काफी बेहतर जिंदगी है यहाँ पे? हाँ जी, पाकिस्तान से काफी बेहतर मेरे ख्याल से मलेशिया में। हम्म। तो अपने लोग मिलते सफाई रहते के हैं लिहाज बाजार से हर चीज की। बाजार वगैरह जाए तो मुलाकात होती रहती है अपने लोगों से भी?
जी जी सर, काफी है हमारे पाकिस्तान के यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा चले सर, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? देखने वालों को सर क्या कहें, मलेशिया के पाकिस्तान के हालात के बारे में अब उनको क्या कहें। पाकिस्तान की जिस तरह के सर अब हालात है, लोग तो बड़ी ज्यादा तादाद में मूव हो रहे हैं दूसरे शहरों में, कोई यूरोप को जा रहा है, कोई मलेशिया, कोई हर जगह अपनी अपनी। बस अल्लाह ताला फजल ही करे सबका, हम तो दुआ ही कर सकते हैं सर। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया नाइन न्यूज़ टीवी को। हाँ, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। दादी, ये मलेशिया की जो ताज़ा सूरत हाल थी उसके मतलब बताया जा रहा था, अभी भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं जिस तरह अभी इन साहब ने बताया, मगर जो भी वहाँ जाए एजेंटों से बचे, लीगल तरीके से जाए, कोई गैर कानूनी काम ना करे, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, कोई पैसे ना अपने इधर उधर आपके जो है वो ज़ाया कर बैठे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।